डायरिया की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि उल्टी दस्त बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि पेट आपका कमजोर हो जाता है, लीवर हमारा धीरे धीरे वीक हो जाता है जब हैजा होता है, उल्टी दस्त होते हैं। कुछ भी बाहर का खा लेते हैं, घर में भी कई बार गलत खा लेते हैं, अंदर जा करके वो हमारे आमाशय के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है। क्योंकि उल्टी दस्त एक फ्री सर्विस है। अगर हम उल्टी दस्त को रोकते हैं, पेट के अंदर हमारे गैस बननी शुरू हो जाती है, वहीं से कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है और फिर पेट की समस्याएं बननी शुरू हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल डायरिया की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि उल्टी दस्त बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है। एक वजह तो यही है, और भी कई वजह होती हैं डायरिया होने की। तो आज आप हमें ये बताइए कि डायरिया क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है घर पे ही रहकर भी। जब मौसम बदलता है या बारिश में कुछ भी बाहर का खा लेते हैं, घर में भी कई बार गलत खा लेते हैं, अंदर जा करके वो हमारे आमाशय के अंदर एक डिस्टरबेंस या एक इन्फेक्शन पैदा कर देता है। वो इन्फेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अंदर कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, वॉमिट हो जाता है। तो जब भी ऐसा कोई बेमेल आहार खा ले, मान लीजिए आपका दो आपने भोजन करे और उसमें आपने बिना पचे दूसरा खाना खा लिया या दो बेमेल चीजें खा ली, तब भी आपको डायरिया हो जाता है, उल्टी दस्त लग जाते हैं। क्योंकि नेचर बड़ी दयालु है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर प्रकृति को माँ कहा गया है और माँ चाहती है हमें स्वस्थ रखना, हमेशा खुश रखना, हैप्पी रखना। लेकिन हम फिर भी कई बार ऐसी गलत चीजें प्रयोग कर लेते हैं अनजाने में, नासमझी में, कि वो विरुद्ध आहार हमारे भीतर जाकर के पॉइजन बन जाता है। उस पॉइजन को निकालने का ही नाम है उल्टी दस्त होना। बहुत तेजी से बाहर निकलना शुरू होता है। तो रीजन कई हो सकते हैं, गलत खान पान, बेमेल फूड, बाहर का खाना या मौसम बदलने पर अत्यधिक खा जाते हैं हम टेस्ट में। तो वो कई रीजन हो सकते हैं इसके उल्टी दस्त के। लेकिन इसमें हमें किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उल्टी दस्त हो गया तो आपने तुरंत इंजेक्शन लगवा लिया या जाकर के आपने ग्लूकोज चढ़वा लिया या दवा खा करके उसको दबाने की कोशिश की। क्योंकि उल्टी दस्त एक फ्री सर्विस है भगवान की हमारे लिए, जो हमें मिली है। उसका 2-3 दिन आप अच्छे से उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छा उपचार है उसका, करने से वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और अंदर से टॉक्सिन्स भी सारे निकल जाते हैं। जब किसी को उल्टी दस्त होना शुरू हो जाए या उल्टियां होनी शुरू हो जाए, तो उस वक्त एकदम से ऐसा क्या करें जिससे कि वो उल्टियां रुक जाएं? देखिए, सबसे पहले तो अगर उल्टी हो रही है तो पानी पी करके उसको निकाल दें। जितना भी आपका खाया हुआ खाना है, आप ये मत सोचना मैंने इतना बढ़िया दूध पिया था या इतने अच्छे रसगुल्ले खाए थे तो मैं उसको नहीं निकालूं। उल्टी हो रही है उसकी हेल्प कर दो। प्रकृति की थोड़ी सी हेल्प तो हमें करनी जरूर है। आपने जग भर के पानी पी करके वॉमिट कर देनी है, निकाल देना है। पहले वाला खाया जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा था पेट में, जिसकी वजह से वो एसिड क्रिएट हो रहा था, पहले उसको बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के बाद इंटेस्टाइन को भी साफ करो, उसके लिए एनीमा कर लो। अब आपका पेट साफ हो गया। अब आप जो भी कुछ खाएंगे वो दवा के रूप में खाएंगे। कोई भी सॉलिड फूड तो आपको लेना ही नहीं है। उसमें सबसे पहला जो हम काम बताते हैं कि नींबू पानी पिए। नींबू पानी में पहले 2-3 बूंद डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी पिए। एकदम से ज्यादा पानी पिएंगे क्योंकि आपका लीवर वीक हो जाता है, आमाशय आपका कमजोर हो जाता है और ज्यादा पानी पीते हैं वो भी उबकाई आकर के बाहर निकल जाता है। तो नींबू पानी से शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे जब लगे कि आपको नींबू पानी डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है तो आप थोड़ा नारियल पानी भी थोड़ा थोड़ा लेना है। कई बार हम ज्यादा पी लेते हैं तो नारियल पानी भी बाहर आ जाता है। इसलिए कोशिश करें जो भी चीज लें लिक्विड फॉर्म में लें, थोड़ा थोड़ा लें। जब आपको डाइजेस्ट होने लग जाए तब उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी शुरू कर दें। लीवर की जगह पे, इंटेस्टाइन पे मिट्टी की पट्टी लगाएं। दिन में 1 बार या 2 बार, कम से कम आधे आधे घंटे के लिए वो पट्टी आपको लगानी है पेट पे। और साथ में एनीमा का प्रयोग करना है। कटी स्नान कर सकें, टब में बैठ सकें, बहुत अच्छा है। और उल्टियों के लिए जो सबसे अच्छी दवाई है, हैजा लग जाता है, डायरिया हो जाता है,
दूर्वा घास बहुत अच्छा है। ये हमारा बाहर किसी भी आंगन में भी ये घास खड़ी होती है बाहर, नॉर्मली जो घास होती है जिसे हम जंगली घास भी बोलते हैं, इसका जूस बना करके 1 या 2 चम्मच ये आप दे दें रोगी को। या फिर आप पुदीने की चटनी या पुदीने का जूस पानी में डाल के भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। प्याज का रस बहुत अच्छा है, 1 या 2 चम्मच दे दें। तो ये सारे जो नुस्खे हैं ये आपके काम करेंगे। आप या तो प्याज का रस दे दें या आप पुदीने का रस दे दें, नींबू पानी शहद मिला करके थोड़ा सा पिला दें, थोड़ा थोड़ा पिलाएं, क्वांटिटी स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी रखें, तो आपको ये धीरे धीरे वॉमिट बंद हो जाएगी। लेकिन सुबह शाम बस्ती कुंजल दोनों समय आप करते रहें, ये जरूर ध्यान रखेंगे तो आपको उल्टी दस्त से भी घबराने की जरूरत नहीं है। पेट को आपने ठंडा रखना है, क्योंकि जो इन्फेक्शन हुआ है, जो फूड पॉइजनिंग आपको हुई है, जो डायरिया हुआ है, नाम कुछ भी हो है उल्टी दस्त का, आपने पेट का इलाज करना है कि जो अंदर गंदा चला गया है, जो हमने गलत खा लिया है, उसको कैसे निकाला जाए। पहले तो उसके निकालने पर ध्यान दें कि बस्ती कुंजल एनिमा के द्वारा पेट, बस्ती हम एनिमा को ही बोलते हैं, जो हम पेट की सफाई करते हैं रेक्टम के थ्रू पाइप लगा करके, वो एनिमा है, उसी को हम बस्ती बोलते हैं। कुंजल क्रिया में जग भर के पानी पीकर निकालना है, जिससे पूरी आहार नाल की आपकी शुद्धि हो जाए और वहां जितना कचरा जमा था वो सब बाहर निकल आए। तो ये 2 क्रियाएं ही काफी हैं। साथ में मैंने बताया थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाइट लेते रहें तो आपको वीकनेस भी नहीं आएगी। कई बार इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है उल्टी दस्त करते करते, लूज मोशन भी अगर साथ साथ हो रहा है आपको, ये खड़े होने की भी हालत नहीं होती है। तो उस समय आप क्या करते हैं, रोगी को उठा करके ले जाते हैं, वहां ग्लूकोज लगा देते हैं, जाते इंजेक्शन लगा देते हैं, वो और ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। ऐसे अगर हम उल्टी दस्त को रोकते हैं, पेट के अंदर हमारे गैस बननी शुरू हो जाती है, वहीं से कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है और फिर पेट की समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। तो नेचुरल जो तरीके हैं इन्हीं को अपना करके हम चलेंगे और हमारा धीरे धीरे पेट अपने आप को ठीक कर लेगा। जो सेटिंग आपकी पेट की थी वो होती चली जाएगी। इसमें सुबह से शाम तक मैंने बताया लिक्विड डाइट लें, थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर में लेते रहें, जिससे आपको चक्कर भी नहीं आएगा, वीकनेस भी फील नहीं होगी। और जैसे ही थोड़ा लगे कि अब आपके पेट की कंडीशन ठीक है, उल्टियां कम हो गई हैं, तो आप फलाहार ले सकते हैं, सेब ले लें, थोड़ा सा पपीता ले लें, इस तरह का बहुत ही सॉफ्ट चीजें, संतरा चूस सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं। मौसमी को आप जूस ना बना करके ऐसे धीरे धीरे सलाइवा बन करके जब मौसमी अंदर जाएगी तो वो इन्फेक्शन को खत्म करेगी। बहुत अच्छी है मौसमी, आपको अगर उल्टियां लग रही हैं, अगर ज्यादा आपका मन करे तो सेंधा नमक लगा करके हल्का हल्का इसको चूसेंगे, बड़ी जल्दी आराम मिलता है इसमें। विजाता जी, आपने बात करी अभी लिक्विड डाइट लेने की, तो लिक्विड डाइट में क्या लेना चाहिए? लिक्विड डाइट में स्टार्टिंग में तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है। जब उल्टियां लगती हैं तो 2-3 बूंद नींबू डाल करके आधा कप पानी, स्टार्टिंग में पानी भी थोड़ा ही लेना है, ज्यादा पानी पीते ही वॉमिट हो जाती है आपको, तो नींबू पानी पीने से है और जो अंदर जितना भी इंफेक्शन है पेट के अंदर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नींबू का एक अपना गुणधर्म है कि वो सफाई करता है। आजकल नींबू से युक्त आपके डिटर्जेंट पाउडर है, नींबू ही आपका साबुन में आ रहा है, नींबू हैंड वॉश में आ रहा है। इतना क्लींजिंग प्रोसेस फास्ट है इसका कि अगर पेट में जाएगा तो किसी भी तरह के टॉक्सिन्स होंगे वो उनको धीरे धीरे रिमूव करेगा। तो सबसे पहले आपको नींबू पानी पीना है, ओनली प्लेन नींबू और प्लेन वाटर, उसके अंदर अभी हनी नहीं ऐड करना। जब आपको पानी डाइजेस्ट होने लग जाए थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आप आधा चम्मच 1 चम्मच हनी ऐड करके लें। इससे आपको नेचुरल ग्लूकोज मिल जाएगा और वीकनेस खत्म होती चली जाएगी। जब नींबू पानी शहद धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगे तो आपको मैंने बताया है कि प्याज का रस, दूर्वा घास का रस या पुदीने का रस, इस तरह से 2-2 चम्मच आप ले लें। इसके बाद ये लिक्विड डे वाला आपका खत्म होता है प्रोसेस। दिन में आपको ऐसा कितनी लगता बार है तक, कि अब मुझे पेट, डॉक्टर विजाता, इसे हम दिन में कितनी बार तक ले सकते हैं? 5-6 बार तक ले सकते हैं, बदल बदल के भी ले सकते हैं। जैसे एक बार आपने नींबू पानी लिया, फिर नींबू पानी शहद लिया, फिर थोड़ा नारियल पानी लिया, फिर अगले टाइम में आपने पुदीने का रस ले लिया, थोड़ा एलोवेरा जूस ले लिया। एलोवेरा जूस लेते ही लोगों की वॉमिट बंद हो जाती है और ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं तुरंत काम करती हैं वॉमिट के ऊपर। तो इनको जब भी आप लेंगे आपके पेट में ठंडक होगी, ठंडक होते ही आपके अंदर से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। नेक्स्ट डे फिर आप चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा सॉलिड ले सकते हैं, जैसे फलों का जूस ले लिया, एप्पल का जूस है,
या मौसमी खाना है या पपीता खाना है, ये थोड़ा थोड़ा लें, तो एक बार में ज्यादा क्वांटिटी ना लें, क्योंकि पेट आपका कमजोर हो जाता है, लीवर हमारा धीरे धीरे वीक हो जाता है जब हैजा होता है, उल्टी दस्त होते हैं। इसलिए धीरे धीरे ही शुरुआत करें खाने की। और पेट पे ठंडी पट्टियां दिन में एक बार दो बार जरूर लगाते रहें, क्योंकि हमारे आमाशय को, हमारी आंतों को, स्नान टब ले लें एक बड़ा, टब के अंदर बैठ जाएं, तो 15-20 मिनट आप तब बात भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है पेट के रोगों के लिए। क्या नींबू पानी एक बार सवेरे बना के रख लिया जाए और उसे पूरे दिन यूज कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नींबू पानी जब भी पीना हो आपने तुरंत निचोड़े, क्योंकि नींबू पानी रखने से उसमें रिएक्शन पैदा हो जाता है, इसलिए नींबू पानी कभी भी एक साथ बना करके नहीं रखना चाहिए। जब भी लेना हो, और नींबू मैंने बताया है कि एक नींबू से 6 ग्लास पानी बनता है। हम क्या करते हैं, नींबू पानी बहुत अच्छा है तो उस एक ग्लास पानी में दो दो नींबू निचोड़ करके पी लेते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, ये आपकी बॉडी में और ज्यादा एसिड बढ़ा देगा, आपको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए सिर्फ 4-5 बूंदे डालनी है एक ग्लास पानी के अंदर नींबू की, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। जब हम आधे नींबू को निचोड़ते हैं तो हाफ में से भी हाफ नींबू आप पानी में डालें और उसको धीरे धीरे उसके पिए। अगर आप आधा ग्लास ही पी पाते हैं, आधा ग्लास ही पिए, एक बार में पूरा ग्लास भी ना पिए। ऐसे ही नारियल पानी पीना है, वो भी हाफ ग्लास लें या 1 कप लें शुरुआत में, और धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं। लिक्विड की भी एक क्वांटिटी है कि पहले स्टार्टिंग में 1 कप शुरुआत करें या आधा कप से शुरुआत करें, धीरे धीरे जैसे जैसे डाइजेस्ट होने लगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब किसी को दस्त लग जाए तब क्या करना चाहिए एकदम से? दस्त लग गए हैं उनको एकदम से नहीं रोकना, कोई भी इंजेक्शन दवाई दे करके लूज मोशन को बिल्कुल ना रोकें। और लूज मोशन होते ही बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, तो उसके लिए आपके घरों में इसबगोल मोस्टली सबके रखा होता है। पहले तो प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार करें, बस्ती कुंजल करके पेट की सफाई कर लें, क्योंकि जब तक वो प्रोसेस सफाई का नहीं होगा और आप लूज मोशन को रोक दोगे तो वो गंदगी पेट के अंदर ही रह जाएगी और वो आगे इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लूज मोशन को रोकने से कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने से अपच और गैस रहनी शुरू हो जाती है, इसलिए उसको धीरे धीरे ही रोकें। ऐसा नहीं आपको लूज मोशन हुआ और आज आपने मेडिसिन खा ली और उसको बंद कर दिया। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि पेट पे पट्टियां लगाएं, इससे अपने आप आपका लूज मोशन ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो बेल का चूरन या बेल पत्थर का जूस सबसे बढ़िया है लूज मोशन को रोकने के लिए। इसबगोल हमारे घरों में होता है, थोड़ा दही में डाल करके भिगो लें और भिगो करके उसको सुबह खाली पेट खा लें, तो इससे आपकी आंतों को आराम मिलेगा। नेचुरल तरीके से लूज मोशन को रोकना है, किसी भी तरह की दवाइयां खा करके लूज मोशन को नहीं रोकना है। या हम कोई इंजेक्शन लगवा लेते हैं कि चलो एनर्जी आ जाएगी, हमारी वीकनेस खत्म हो जाएगी, ये रॉन्ग मेथड है पूरी तरह से। आप केला और दही खा सकते हैं, दही के अंदर इसबगोल डाल के ले सकते हैं, या बेल का चूरन, आजकल क्योंकि ताजा बेल पत्थर अवेलेबल नहीं है तो आप उसका चूरन ले सकते हैं। या सूखी बेल आती है, रात को उसको पानी में सोख करके रख दें और सुबह उसको मिक्सी में हल्का सा चला करके उसको छान करके उसके अंदर थोड़ी खांड या शहद डाल करके ले लें। तो ये पेट के रोगों के लिए, चाहे उसमें दस्त लगा है आपको या कोलाइटिस है या अल्सर है, बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। डॉक्टर विजाता, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।